अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं अपने ग्रेड 8 के एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5, 6, 7 हम आज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उनके लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलें अपना जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 में सॉल्व करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 2a + b। अब चूंकि हमें मालूम है कि इस एक्सरसाइज 6.7 में हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोगों ने क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है, तो हम अपने क्यूब के फार्मूले को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 2a + b, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे टेकिंग क्यूब। क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन को पहले अपने फार्मूले के मुताबिक करना है। टेकिंग क्यूब जब मैं यहाँ पर लूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 2a + b का क्यूब। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करूँगी। ये हमारा ए कंसीडर करती हूँ और इसको मैं बी कंसीडर करती हूँ। तो अब यहाँ पे फार्मूले में जो अपनी वैल्यूज पुट करती हूँ। सबसे पहले है a³, तो a की वैल्यू है 2a का क्यूब प्लस फार्मूले का 3। a की वैल्यू है 2a, b की वैल्यू है b और यहाँ पे आ जाता है फिर इंटू a है यानी 2a + b और b की वैल्यू है b का क्यूब। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 को हम 3 टाइम्स करेंगे, यानी कि 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पे आता है 8a³ प्लस अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 2 = 6 और ab × 2a + b। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। प्लस b³ = 8a³ प्लस अभी आपस में देखिए मल्टीप्लाई हो रही है पूरी टर्म, तो 6 × 2 = 12 a² और b प्लस 6ab² प्लस b³ तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है उसको सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर आया है 8a³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है 3x + 10। अब यहाँ पर भी हम इसको अपना a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर करेंगे। फॉर्मूला में यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, a + b³ = a³ प्लस 3ab × a + b एंड प्लस b³। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब। अब इसका मैंने जो है वो क्यूब ले लेती हूँ, 3x + 10 का क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ और वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड करते हैं, अपने एक्सपेंड करते हैं इसको फार्मूले के मुताबिक। दिस इज़ a और दिस इज़ b। तो 3x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 10 और इंटू 3x + 10 + 10 का क्यूब। अब 3 के जो है हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 27x³ प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 3 = 9 और 9 × 10 = 90। 90x आ गया हमारे पास। अब इस ब्रैकेट को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3x + 10 प्लस 3 को 10 जो है वो 10 को 3 टाइम्स करेंगे, 10 को 3 टाइम्स करेंगे। तो इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसके जो टेंस पे जो है वो 1 है तो और यहाँ पर 0 लगे हुए हैं, तो आप लोग देख लेंगे कितने 0 है, 1 2 3। तो मैं यहाँ पर 1 लगा के उसके साथ 3 ज़ीरोज़ को ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास वैल्यू में जो है 0 के साथ 1 मौजूद होगा। तो चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 27x³ प्लस अब ये देखें 90x जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 90 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 0 0 आ जाएगा, 3 9 = 27 आ गया और साथ में यहाँ पे चूँकि 2x हैं तो x² आ गया। यहाँ पे भी मैं करके दिखा देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। फर्दर चलते हैं, प्लस प्लस प्लस। अब 90 को मैं 10 से करूँगी तो अब 0 और 0 आ जाएगा यहाँ पे और ये आएगा हमारे पास 900। अब किस तरीके से आया है इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 90 को हमने 10 से करना है तो 0 और 0 हो गई टर्म, यहाँ पर जो है वो 9 आ गया, तो 0 और 0 और 9 इस तरीके से हमारे पास ये 900 आया है। तो चलें आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1000 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि उसका क्यूब हम लोगों ने ऑलरेडी मालूम कर लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है इसको भी सॉल्व कर लिया है। हमारा आंसर आया है 27x³ प्लस 270x² प्लस 900x। ओके, यहाँ पे देखें x लगाना भूल गई, 900x और
+1000। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का। चैलेंज को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे उतार लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है 2m + 3n। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। a + b क्यूब इक्वल्स टू a³ + 3ab इंटू a + b और +b³। ओके जी, अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं अपना टेकिंग क्यूब, क्योंकि हमने उसी तरीके से ही इसको सॉल्व करना है। और ये जो तीनों क्वेश्चंस आ गए हैं बाय चांस वो पॉजिटिव जो है फॉर्मूले के साथ आ गए हैं। तो अब मैं अपने क्वेश्चन का 2m + 3n का जो मैंने स्क्वायर ले लिया है, यहाँ पे सॉरी क्यूब ले लिया है, फर्दर सॉल्व करती हूँ। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2m का होल क्यूब + 3 फार्मूले का 2m जो है वो a की वैल्यू है, 3n जो है वो b की वैल्यू है, और यहाँ पर जो है a की वैल्यू है 2m + 3n। और बहुत ध्यान से जो है वैल्यूज़ उतारने हैं। समटाइम्स जो है उसमें कोई ना कोई हम लोग उतारने में मिस्टेक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। और अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 को फिर हमने 3 टाइम्स करना है, यानी कि 2 × 2 × 2 करना है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है 8m³ प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 36, 6 × 3 नहीं 3 × 3 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18m और n। अब यहाँ पर जो है ये हमारी ब्रैकेट फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 3 × 3 = अब यहाँ पर हमने 3 को करना है 3 टाइम्स। तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 और 27n³ ये आ गया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये है 8m³ एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब ये देखें ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 18 को हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2 और 1 3। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 36। तो ये हो गया है 36m, जो कि यहाँ पर 2 टाइम्स हैं, तो स्क्वायर और n। अब फर्दर सॉल्व करते हैं n के साथ प्लस प्लस प्लस, अब 3 के साथ जो है वो 18 के टेबल को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 8 जो है वो क्या होता है 24 होता है। 4 आ गया यहाँ पे, 2 × 3 = 1 = 3 और 4 5। तो ये आ गया हमारे पास 54। तो यहाँ पर लिखेंगे 54। अब m है, m एज इट इज़ आ गया, और n 2 हैं तो स्क्वायर आ गया। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 27m³। तो ये जो है वो हमारे पास आ गया है इसका आंसर। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 तक जो है उसको सॉल्व कर लिया है और उसका आंसर आया है। रीचेक कर लेते हैं कि कहीं पॉजिटिव और कहीं एक्स लगाना हम भूल तो नहीं गए, m वगैरह और n। तो 8m³ प्लस 36m² n प्लस 54mn² प्लस 27m³। नो, देखिए यहाँ पर m लगा दिया मैंने, यहाँ पर लगाना था हमें n। तो इसीलिए रीचेक जो है बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ से आप लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, साथ में मेरे चैनल का भी ख्याल रखें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।